ओम गण गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। धनतेरस, धन्वंतरी जयंती। यह त्यौहार दिवाली आने की पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन से ही घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह के ज्यों ही भगवान जी ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे तो और ये देखकर लक्ष्मी जी को क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का ये खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी किसान के यहाँ घर में रहकर उसकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी के प्रभाव से वह किसान जल्द ही धन धान्य से पूर्ण हो गया। 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने लगी लिए तैयार हुई तो किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से भुजा निकली और कौड़ियाँ लेकर चलने लगी। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि ये किसान वे 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हुए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में तो स्त्री वह लक्ष्मी जी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। ये सुनकर वह घर लौटा तब भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया, मैं इसको मेरा श्राप था तो जो ये 12 बरस से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इतने बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी ने दशों दिशाओं में फैल गई। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। तभी से तेरस को लोगों ने लक्ष्मी जी का पूजन करना शुरू किया। धनतेरस की कथा समाप्त।